आज का जो क्लास होगा हम लोगों का, तो वो क्या होगा कि 3.3 होगा। वो भी 3.3 में से वो भी कौन सा विधि सीखेंगे? प्रतिस्थापन विधि, यानी प्रतिस्थापन विधि सीखेंगे। देखिए, आपको प्रतिस्थापन विधि सीखना बहुत ही जरूरी है। अगर आप इसको नहीं सीखेंगे तो आपके 5 नंबर क्वेश्चन छूट सकता है या तो 3 नंबर क्वेश्चन छूट सकता है, क्योंकि ये पूछता है, कई बार पूछता है। तो क्वेश्चन आपको क्या, कौन सा विधि से हल करना है आज? तो प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। कौन सा विधि से? प्रतिस्थापन विधि से। देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ क्या है, x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? यहाँ पे दिया हुआ है। इसको आप क्या करिए, समीकरण 1 मान लीजिए। क्या मान लीजिए? इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण नंबर क्या मान लीजिए? 2 मान लीजिए। ठीक है, क्या मानना है आपको? समीकरण 1 और समीकरण 2। लेकिन हल कौन सा विधि से करना है? प्रतिस्थापन विधि से करना है। किस विधि से? प्रतिस्थापन। तो सबसे पहले क्या करना है, समीकरण 1 से लेना है। क्या करना है? समीकरण 1 से। यह समीकरण 1 को सरल करने पर क्या लिखना है आपको? समीकरण 1 को हल करने पर या तो सरल करने पर, ऐसा भी लिख सकते हैं, को सरल करने पर। ठीक है, कौन सा बोला है? एक। क्या करना है? एक को लेना क्या है? x प्लस वाई बराबर है 14। क्या है? बराबर 14। ठीक है, अब देखिए, x से x बराबर है, बराबर 14 है। आप 14 लिखिए, यहाँ पे प्लस में उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस वाई। ये आपका समीकरण नंबर कितना मान ले हम लोग? 3 मान ले। क्या मान ले? 3। यहाँ पे अगर 3 नहीं मानना, आपको p मानना है, p मान लीजिए। यहाँ पे अगर आपको 3 नहीं मानना है तो a मानना है, a मान लीजिए। आपका इच्छा, जो मानना है मान सकते हैं। इसलिए हम 3 मान लिए, क्योंकि यहाँ 1 था, यहाँ 2 है, और यहाँ क्या मान लिए? 3 मान लिए। आप कुछ भी मान सकते हैं, इससे कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब देखिए, ये समीकरण x का मान किस में रखने पर? 2 में रखने पर। x का मान किस में रख देना है? 2 में। तो क्या लिखना है? x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर। किस में रखने पर? 2 में। तो 2 क्या है आपका? x माइनस वाई बराबर है 4। क्या है? बराबर 4। तो देखिए, इस किसका वैल्यू है? x का, पूरे x का वैल्यू है। तो x के जगह पे सेट कर दिए 14 माइनस वाई। ये क्या किए? x के जगह हम लोग रख दिए 14 माइनस वाई। आपका फिर क्या है? माइनस से माइनस वाई बराबर कितना है? 4। इसको लिख दिए। अब देखिए, 14 कम 14, यहाँ एक और यहाँ एक, माइनस माइनस पहला जुटेगा चिन्ह क्या रहेगा? वही रहेगा। एक और एक कितना हो गया? 2 वाई। कितना वाई? 2 वाई बराबर कितना है? 4। क्या है? बराबर 4। अब देखिए, 14 कम 14, अभी क्या करना है, एक काम करिए इसको कि माइनस टू वाई रखिए, बराबर 4 है। 4 यहाँ देखिए प्लस में, बराबर किस तरफ ले जाए, क्या हो जाएगा? -14। तो -2y बराबर कितना? 14 में से 4 घटिए -10 बचा। कितना बचा? -10। क्या बचा? -10। ये गुना में धरा, क्या हो गया? भाग में। यानी y बराबर कितना हो जाएगा? -10/2। देखिए, गुना में था, बड़ा के हिसाब लाए तो भाग में गया। तो 2 पंचे कितना निकल गया? 10। 2 पंचे 10, यानी y बराबर कितना निकल गया? -5। y बराबर कितना निकल गया? रुकिए, ये भी आपका इसमें यहाँ पे माइनस छूट गया। यहाँ पे देखिए, ये माइनस में, इसको भी यहाँ माइनस लिखिए। तो माइनस माइनस क्या हो गया? कैंसिल। तो सिर्फ y बराबर कितना निकल जाएगा? 5। y बराबर क्या निकल गया? 5। अब y का मान समीकरण किस में रखने पर? 3 में रखने पर। यानी y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर। किस में रखने पर? 3 में रखने पर। तो 3 क्या आपका? x बराबर दिया हुआ है 14 माइनस वाई। क्या दिया? देखिए तो x बराबर 14 माइनस वाई, ये दिया हुआ है। अब क्या करिए कि 14 कम 14 माइनस वाई का मान कितना निकाले? 5। कितना निकाले? 5। तो 14 में से 5 घटिए, बचा 9। क्या बचा? 9। तो आपका क्या बच गया? यानी x बराबर जो निकाल लिया आप, कितना निकाले? 9 ले लीजिए, और y बराबर कितना निकाले आप? 5। क्या निकाले? 5। तो ये आपका 9 और 5 क्या निकल गया? आंसर निकल गया। क्या निकल गया? आंसर। यानी कि प्रतिस्थापन विधि से, देखिए कितना सिंपल था, इसको हल कर दिया हम लोग। क्या दिया हुआ है? 3x माइनस वाई बराबर 3 दिया हुआ है, और 9x माइनस 3y बराबर क्या है? 9 है। तो इसको हम लोग समीकरण क्या मानेंगे? 1 मान लेंगे। क्या मानेंगे? 1 मान लेंगे। इसको समीकरण में क्या मान लेंगे? 2 मान लेंगे। उसके बाद करना क्या है? सबसे पहले एक को हल करना है। किसको हल करना है? एक को हल करना है। तो यहाँ पे लिख दीजिए आप। क्या करना है? लिखना है कि समीकरण 1 से, किससे? समीकरण 1 से। इसको हम लोग लिख दिए। उसके बाद एक को उतार दीजिए आप। क्या करिए? 3x माइनस वाई बराबर कितना आता है? 3। इसको ले लिए। उसके बाद देखिए क्या है कि 3x बराबर कितना है? 3 है। 3 लिखिए, और यहाँ में माइनस, बड़ा के हिसाब ले जाएंगे, क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा y। ठीक है, ये गुना में, बड़ा के हिसाब लाएंगे, क्या हो जाएगा? भाग में। यानी x बराबर क्या हो जाएगा? 3y प्लस, सॉरी 3 प्लस वाई बट्टे कितना हो जाएगा? ये गुना में था, इधर आके क्या हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। इसको हम लोग समीकरण नंबर, यहाँ देखिए कितना है? 1 है, 2 है, तो इसको क्या मान लेंगे हम लोग? 3 मान लेंगे। कितना मान लेंगे? 3। अगर 3 नहीं मानेंगे तो a मान सकते हैं, b मान सकते हैं, आपका इच्छा है। ठीक है,
अब देखिए ये x का वैल्यू जो है समीकरण किस में रखने पर, अब 2 में, यानी x का मान समीकरण किस में रखने पर 2 में, तो यहाँ लिख दीजिए आप x का मान समीकरण किस में रखने पर 2 में रखने पर, यानी x का जो वैल्यू, ये जो x का वैल्यू है, ये जो पूरा मान निकाले तो हम लोग किस में रखेंगे 2 में रखेंगे। तो देखो 2 को उतार दो, कितना है 9x माइनस 3y बराबर कितना है 9, ये हो गया आपका। उसके देखिए यहाँ पे क्या करना है कि 9 है 9 इंटू x का मान पूरा है, उठा के रख दीजिए आप, क्या करें 3 प्लस वाई बटे कितना है 3, फिर माइनस में माइनस लिखिए 3y बराबर कितना है 9, ये हो गया। अब इसे कटाइए, 3 से 3 कैंसिल, कि 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल, यानी 3 से 9 कटा, 3 तिया 9, अब गुना करिए 3 ते कितना हो गया 9, उसके ध्यान से प्लस गुना प्लस हो जाएगा आपका, उसका 3 गुना वाई क्या हो जाएगा 3y, उसके माइनस में 3y बराबर कितना है 9, हो गया ना। अब देखिए ये देखिए प्लस में ये माइनस में ये हो गया कैंसिल, अब बचे क्या 9, अब बराबर क्या निकल गया 9। अब देखिए क्या दोनों का दोनों बराबर हो गया, तो क्या यहाँ पे कोई बताइए क्या x का मान निकला या तो y का मान निकला, किसी का मान निकला क्या, नहीं निकला। मतलब क्या है ये जो है ये अद्वितीय मान हुआ ही नहीं, यानी अद्वितीय मान निकला ही नहीं इसका, तो ये जो है क्या निकल गया अनेक हल हो गया, इसका क्या निकल गया अनेक हल हो गया। तो अनेक हल निकल जाएगा तो हम लोग इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं यह अद्वितीय, इसका अद्वितीय हल नहीं होगा, क्या लिख सकते हैं हम लोग इसका अद्वितीय हल नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, अब इसको भी समझिए कि होगा तो होगा क्यों नहीं होगा। देखिए सबसे पहले एक चीज और बताए थे हम लोग, क्या पढ़े थे, यानी ये बताए थे आप लोगों को कि a1 बाय a2 बराबर होता है b1 बाय b2, फिर बराबर होता है c1 बाय c2, ये बताए थे। अब देखिए ये किसका मान, a का मान कितना है 3, और b यानी a2 का मान कितना है 9 है, 9 रखिए बराबर b1 का मान कितना है, यहाँ कुछ नहीं तो माइनस है, माइनस यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ 1 है, इसको क्या मान लेंगे 1 मान लेंगे, तो -1, ठीक है। b का मान कितना है, देखिए यहाँ पे -3 है ना, तो -3 रख लीजिए, फिर बराबर C1 है ना ऊपर वाले C1, तो C1 क्या है देखिए तो यहाँ 9 है 9, और उसके बाद C2 कितना है फिर से 9 है, तो C2 को क्या करिए 9 रखिए। अब देखिए कट रहा है ना, कटिए 3 तिया 9 यानी 1 नीचे 3, फिर ये माइनस से माइनस कैंसिल, फिर ये 3 तिया 9 1/3, यानी निकला क्या 1/3 बराबर 1/3 बराबर 1/3। देखिए जब तीनों निकल जाए, तीनों जब बराबर हो तो इसका कौन सा हल होगा अनेक हल हो जाएगा, इसका कौन सा हल हो जाएगा अनेक हल। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे क्या इसका अद्वितीय हल होगा ही नहीं, क्या होगा क्या नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ना तो यहाँ x का मान निकला ना तो y का मान निकला, इसका हल जो निकलेगा अनेक हल होगा, इसलिए हम लोग इस लाइन को लिख देंगे, ये वाला नहीं लिखे हैं, ये सिर्फ इसलिए बताए कि रफ है और ये समझने के लिए बताए। बाकी बात फिर क्या है कि अगला पढ़ते हम लोग। देखिए 4 नंबर में जो दिया है तो ये प्रतिस्थापन से तो दिया है, लेकिन ये क्या क्या पॉइंट घुसा दिया है, यानी सिर्फ पॉइंट देके बेवकूफ बच्चा को बना दिया है। तो ये करना कुछ नहीं, ये आसान ही है। सबसे पहले क्या करना है, इसका पॉइंट उड़ा दीजिए, पॉइंट अगर उड़ाएंगे तो 1 अंक के बाद है तो 1 0 लिख देंगे, यहाँ भी पॉइंट उड़ाएंगे 3 के बाद 1 अंक के बाद यानी कि यहाँ पॉइंट, तो इसको क्या करेंगे फिर 1 0 लिख देंगे, इसका पॉइंट उड़ाएंगे कितना हो जाएगा 1 0 लिख देंगे हम लोग, ठीक है यहाँ तक। अब देखिए 10 और 10 का क्या ले लेंगे एलसीएम, जैसे एलसीएम लेंगे तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, एक बार में 1 गुना 2 2, 1 से 1 रख दीजिए, प्लस से प्लस, उसके देखिए 10 से 10 फिर भाग देंगे तो कितने बार कटे, एक बार में 1 गुना 3, तो 3 है और y है साथ में, y भी रख दीजिए, ठीक है। अब बराबर है कितना 13, पॉइंट उड़ गया तो बचा कितना 3, यानी कि 1 और 3 तो कितना 13, अब बटे कितना 10, ठीक है 10 से 10 क्या हो गया कैंसिल हो गया, अब बचा क्या 2x प्लस 2x के बाद क्या है 3y, अब बराबर कितना है 13, ये आपका समीकरण में कितना निकल गया 1, समीकरण कितना नंबर यानी कि कितना निकल गया 1। अब हमको 2 निकालना है, क्या करना है 2 निकालना है, तो क्या करेंगे सबसे पहले दूसरा भाग लिखेंगे, क्या करेंगे दूसरा भाग लिखेंगे, तो है क्या 0.4x प्लस से प्लस 0.5y, 5y बराबर कितना है 2.3, ये दिया हुआ है आपका, क्या किया है दिया हुआ है, तो इसको क्या करना है हमको हल करना है, क्या करना है हल करना, तो करते कैसे इसका बढ़ाइए, देखिए 0 के बाद ये पॉइंट के बाद कितना अंक है 1 है, तो इसलिए क्या लिखेंगे 1 0 लिखेंगे, इसके पॉइंट के बाद कितना 0 यानी कितना संख्या है 1 है 1 लिखेंगे, उसके बाद क्या है पॉइंट का देखिए कितना संख्या है यानी कितना अंक है 1 ही है 1 0 लिखेंगे। अब ये भी मत समझ लीजिएगा कि सर यहाँ पे देखिए तो x है तो इसलिए हम 2 0 लिख देंगे, यहाँ पे y नहीं, x y को नहीं देखना है बाबू, x y को देखना नहीं, सिर्फ नंबर को देखना है, ठीक है। अब इन दोनों का फिर क्या लेंगे
एलसीएम लेंगे तो 10 10 का एलसीएम तो 10 हो गया, 10 से 10 क्या हो गया कैंसिल, कितनी बार में 1 बार में, 1 से गुना करिए 4 को तो 4 ही आएगा, और साथ में x रख लीजिए, प्लस से प्लस 10 से 10 आपका क्या हो गया कैंसिल हो गया, और बचे कितना एक, 1 गुना 5y तो 5y लिखिए, फिर बराबर है क्या कितना है, अब यहाँ देखिए इसका भी पॉइंट उड़ाए थे तभी तो 0 लिखे थे, तो 23 बटे कितना हो गया 10, ये हो गया ना 23 बटे 10। अब देखिए ये 0 से ये 10 से ये 10 क्या हो गया कैंसिल, क्योंकि नीचे नीचे क्या होता है कट जाता है। अब बचा क्या हमारे पास 4x प्लस 5y बराबर कितना है 23, ये समीकरण नंबर कितना निकल गया 2, ये समीकरण नंबर कितना निकल गया 2। अब क्या करते हैं प्रतिस्थापन विधि में समीकरण 2 के बाद हल करते हैं, क्या करते हैं हल करते हैं, किसको करते हैं एक को करते हैं, किसको करते हैं एक को, यहाँ पे लिखेंगे यानी समीकरण किससे समीकरण 1 से, हम लोग किसको लिए समीकरण 1 से, तो एक क्या है 2x प्लस क्या है 3y बराबर कितना है 13, ये वाला समीकरण उठा के एक को लिया है। अब इसको करेंगे क्या हल करेंगे, तो देखिए 2x है 2x रखिए प्लस से प्लस, अब क्या करना है 13 है ना, सीधा से डायरेक्ट करिए आप, तो 2x है 2x रखिए बराबर कितना है 13, 13 रख दीजिए यहाँ प्लस में, इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में 3y, अब ये गुना में बड़ा कैसा क्या हो जाएगा भाग में, यानी x बराबर जो निकल जाएगा 13 माइनस 3y बटे कितना हो जाएगा, ये गुना में जाके भाग में जाएगा 2, इसको आप समीकरण नंबर कितना मान लेंगे हम लोग 3, कितना मान लेंगे 3, क्यों क्योंकि 1 माने थे फिर यहाँ 2 माने थे, क्या मानेंगे 3 मान लिए हम लोग। अब इसी x का मान समीकरण किधर रखेंगे 2 में, अब 2 में क्यों रखते हैं 2 में, ये भी रीजन समझना कि 2 में क्यों रखते हैं, क्यों क्योंकि हम लोग एक को हल किए, किसको हल किए एक को, इसलिए उठा के हम लोग क्या करते हैं 2 में रख देते हैं, तो लिखेंगे हम लोग x का मान, क्या लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, किस में रखने पर 2 में, यानी x का मान समीकरण किस में रखने पर 2 में, तो 2 क्या देखिए 4x प्लस 5y बराबर कितना है 23, ये दिया हुआ था समीकरण 2, इसको रख दिए। अब करना क्या है x की जगह पे रखना है, इतना सारा मान किसकी जगह पे रखना है x की जगह, तो 4 है 4 इंटू एक्स की जगह क्या 13 माइनस 3y, अब बट्टे कितना है 2, कितना है 2, 2 लिखेंगे, फिर प्लस में प्लस 5y रख देंगे बराबर कितना है 13, इसको भी लिख दिए। अब देखिए करना क्या है 13 चुके कितना होता है, ये कटा दीजिए डायरेक्ट, 2 दूना 4 कट गया, ये 2 दूना 4 कट गया, अब 13 दूना कितना होता है 26 लिख लीजिए, माइनस 3 दूना 6y, अब प्लस कितना y 5y बराबर कितना 23, इसको भी लिख दिए हम लोग। उसके बाद देखिए करना क्या है, अब 6 में से 26 से पहले 26 भी रखिए, अब 6 में से अगर 5 घटेगा तो कितना बचेगा -y बराबर कितना है 23, अब ये प्लस में उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो -y 23, यहाँ प्लस इधर आ गया -26, तो -y रखिए, 26 में 3 घटाइए, सॉरी 26 में से 23 घटाइए कितना बचेगा -3, अब ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो बचा क्या y बराबर 3, क्या बचा y बराबर 3। अब इसी y का मान समीकरण किधर रखेंगे 3 में रखेंगे, y का मान किस में रखेंगे 3 में, तो यहाँ लिखिए y का मान समीकरण 3 में रखने पर, किस में रखने पर 3 में, तो x क्या है यहाँ देखिए x बराबर 13 माइनस 3y, अब बटे कितना है 2, देखिए उठा के ले आए। अब देखिए किसका मान y का मान, तो y की जगह क्या रखेंगे 3, y की जगह क्या रखेंगे 3 रखेंगे, तो 13 माइनस 3 इंटू y की जगह क्या निकाले हम लोग मान, देखिए यहाँ पे 3 है 3 रख देंगे, अब बट्टे कितना है 2, इसको भी लिख दिए। अब देखिए करना क्या है 13 3 तिया 9, 3 तिया कितना हो गया 9, अब बट्टे कितना है 2, बट्टे कितना है 2। अब देखिए 13 में से अगर 9 जाएगा तो कितना बचेगा 4, अब बट्टे कितना है 2 है, तो 2 लिखेंगे। उसके बाद 2 दूना 4, यानी कि क्या बचा 2, यानी x बराबर हमारा मान जो निकला था कितना निकला है, ये x का मान निकाले, अभी x बराबर कितना निकल गया 2, और y बराबर जो निकाले थे कितना है 3, तो y बराबर 3, देखिए x बराबर 2 और y बराबर 3, ये हमारा आंसर क्या हो गया निकल गया। देखिए सबसे आसान है, समझने की सिर्फ बात है, अगर समझ जाते हैं तो तुरंत बन जाता है, और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे जितना ज़्यादा बनाएंगे उतना ज़्यादा सिंपल होते चला जाएगा। अगर आप नहीं बनाएंगे तो आपके लिए क्या होगा डिफिकल्ट होता जाएगा, तो फिर क्या है कि हम लोग का देखिए कितना सिंपल में बन के तैयार हो गया है।
देखिए सबसे पहले क्या है कि हम लोग क्या मानते हैं, पहला को समीकरण 1 मानते हैं। क्या मानते हैं बाबू, क्या मानते हैं, समीकरण 1 मानते हैं। दूसरा क्या मानते हैं, समीकरण नंबर 2 मानते हैं। क्या इससे ज्यादा कुछ बताएं, क्या इससे ज्यादा बताएं, क्या नहीं बताएं, बस यही मानना है। आगे देखिए करना क्या है कि हम लोग सबसे पहले हल भी किसको करते हैं, समीकरण 1 को ही हल करते हैं। किसको, समीकरण 1 को, या समीकरण किससे, 1 को लिखे या समीकरण 1 से लिख दिए। क्या करिए, समीकरण 1 से। अब देखिए समीकरण 1 क्या है, √2x प्लस में क्या दिया है, √3y बराबर दिया है 0, इसको लिख दिए। उसके बाद कुछ नहीं करना है, उसके सिर्फ आगे सोल्व करना है। √2x है, √2x बराबर है, यहाँ देखिए क्या है, प्लस में उधर जा क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो माइनस क्या आ जाएगा, √3y। अब ये गुना में इधर आ क्या आ जाएगा, भाग में, यानी x बराबर क्या निकल जाएगा, -√3y, अब बट्टे में कितना निकल जाएगा, √2। ये आपका क्या करेंगे हम लोग, देखिए यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, और इसको क्या मान लेंगे, 3 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, 3 मान लेंगे। क्यों, क्योंकि ये प्रतिस्थापन विधि का नियम कहता है। क्या कहता है, प्रतिस्थापन विधि का तरीका बताता है। उसके बाद देखिए x का मान समीकरण किस में रखेंगे आप, 2 में। किस में रखेंगे, 2 में, यानी x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, किस में रखने पर, 2 में रखने पर, तो 2 क्या है, यहाँ देखिए √3x -√8y बराबर 0, यही है, बराबर क्या है, 0, इसको लिख दिए। अब देखिए x के जगह सबको सेट करना है, ये जो लाना है ये किसका मान है, x का मान है, तो x के जगह रखना है, यानी √3 है, √3 रखिए, और x के जगह क्या है, -√3y, अब बट्टे फिर कितना है, √2, फिर यहाँ पे क्या है, -8y रखिए, 8y, उसके फिर क्या है, बराबर 0 है, इसको लिख दिए। अब देखिए एक काम कर सकते हैं, √3 गुना √3 3 भी हो सकता है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो रूट के अंदर ही गुना कर दीजिए। क्या करिए, रूट के अंदर ही गुना कर दीजिए। तो क्या करना है, √3 गुना √3, तो 3 तिया कितना हो गया, 9, यानी माइनस रूट कितना हो जाएगा, 9y, अब बट्टे कितना है, √2 लिख दिए। उसके बाद माइनस कितना है, 8y, कितना है, -√8y, अब बराबर क्या है, 0। इसके नीचे कुछ तो 1 मान लेंगे, क्या मान ले, 1। अब इसका ले लेंगे एलसीएम, क्या ले लेंगे, एलसीएम। तो देखिए √2 और एक एलसीएम निकाले तो कितना निकल गया, √2 निकल गया, ठीक है। अब ये √2 से √2 क्या हो गया, कैंसिल, बचा 1 गुना -√9, -√9 और y है तो साथ में क्या दे देंगे, आपको सिर्फ y रख देना है। यहाँ पे माइनस है, माइनस रखिए आप, ठीक है। अब देखिए 1 से भाग देंगे √2 को, तो √2 गुना, यानी कि 8 दूना कितना हो गया, 16, रूट के अंदर क्या हो जाएगा आपका, 16 हो जाएगा, रूट के अंदर 16 हो गया। और फिर क्या है यहाँ पे, y है ना, y रख दीजिए, बराबर क्या है, 0 लिख दिए। उसके बाद करना क्या है, यहाँ नीचे कुछ तो पहले हल करिए, काम करिए, पहले हल करिए। तो 16 और 9 कितना हो गया, 25, माइनस में पहला जुटे चिन्ह वही रहेगा, 16 और 9 कितना हो गया, रूट के अंदर 25 हो गया, रूट के अंदर 25, अब y है तो y रख दीजिए। अब बट्टे में कितना है, √2, बट्टे में कितना है, √2, अब बराबर क्या है, 0। अब नीचे कितना, 1 से गुना करेंगे यही रहेगा, -√25y, अब बराबर क्या है, √2 गुना 0, क्या हो गया, ये 0 हो गया। अब चाहे तो आप इसको रूट से बाहर निकाल के भी भेज सकते हैं, अगर आप डायरेक्ट भेजेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पे चाहते तो क्या करते, √16 था ना, तो √4 भी, यानी सिर्फ 4 निकल जाता। अगर यहाँ 9 है ना, यहाँ पे 3 भी लिख सकते थे, दोनों तरीका से बना सकते हैं, इससे कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब ये गुना में इधर क्या हो जाएगा, भाग में, यानी y बराबर हो जाएगा 0 बटे -√25, क्या हो जाएगा, 0 बटे √25। अब देखिए 0 में भाग दें क्या निकल जाएगा, 0, यानी y बराबर क्या निकल गया, 0, यानी y का मान निकल गया हमारा 0, y का मान जो निकला 0। अब क्या करें, y का मान समीकरण किस में रखने पर, 3 में रखने पर, यहाँ लिखना पड़ेगा आपको, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, किस में रखने पर, 3 में। तो 3 क्या है, x बराबर क्या है, -√3y, अब बटे कितना है, √2, किसका मान, y का मान क्या निकाले हम लोग, 0, y का मान क्या निकाले, 0। तो अब देखिए -√3 इंटू y का वैल्यू जो निकाले हैं 0 रखिए, बट्टे क्या है, √2 रखे। उसके बाद 3 गुना 0, यानी √3 गुना 0, तो क्या हो गया, 0, अब बट्टे कितना, √2, क्या निकला, बट्टे में क्या है, √2। अगर √2 से 0 में भाग दे क्या निकल जाएगा, 0, यानी हमारा मान क्या निकल गया, यानी y बराबर क्या निकल गया, 0, यानी x बराबर भी 0 और y बराबर भी क्या निकल गया, 0। ये हमारा x y का मान क्या निकल के आ गया बाहर, यानी x बराबर भी 0 और y बराबर भी 0। सबसे पहले देखिए करना क्या है कि 3 और 2 का क्या निकाल लेंगे हम लोग, एलसीएम। तो क्या निकाल लिया, एलसीएम।
अब 2 से भाग दे, 2 तिया 6, तो 2 तिया 3 बार में 3 गुना 3, तो 3 तिया कितना हो गया 9x, माइनस से माइनस 3 से भाग दे, 3 तिया 3 दूना 6, 2 आया, 2 गुना 5, 2 पंचे 10, 10 वाई हो गया। अब बराबर कितना -2, -2। अब क्या करना है, नीचे कितना 1, 1 से पूरा गुना करेंगे यही रहेगा, यानी 9x माइनस 10y बराबर कितना के 6 दूना 12, यानी माइनस से माइनस रख दे, 6 दूना 12। इस समीकरण में क्या निकल गया हमारा 1, समीकरण क्या निकल गया 1। अब हम लोग समीकरण 2 को हल करेंगे, किसको हल करेंगे 2 को। तो 2 में क्या दिया है, x बटे दिया है 3 प्लस y बटे दिया हुआ है 2 बराबर कितना है 13 बटे 6, ये दिया हुआ है। क्या किया गया है, इसको दिया गया है। अब इसको भी क्या करना, हल करना है, पहले क्या करना, हल करना है। 3 और 2 का एलसीएम निकालेंगे, फिर कितना होगा 6, 3 से भाग देंगे, 3 दूना 6, 2, 2 गुना x क्या निकल गया 2x प्लस से प्लस। अब इससे हल करिए, 2 तिया 6, 3, 3 गुना y क्या निकल गया 3y, 2 तिया 6, 3, 3 गुना y तो 3y बराबर है कितना 13 बटे 6। अब हम लोग एक चीज और सीखे थे क्या, कि नीचे नीचे क्या होता है कट जाता है, ये 6 से ये 6 क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब बचा क्या सिर्फ 2x प्लस 3y बराबर कितना है 13। इस समीकरण नंबर क्या निकल गया 2। तो समीकरण हम लोग 2 को क्या कर लिए बाहर निकाल दिया। अब सिर्फ करते क्या हम लोग प्रतिस्थापन में कि समीकरण किससे 1 से, यानी समीकरण किसको लेते हैं 1 को। तो क्या यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग कि समीकरण 1 से, किससे समीकरण 1 से। तो 1 क्या है 9x माइनस 10y इक्वल टू -12, ये दिया हुआ इसको लिख दिए। अब यहाँ पे देखिए क्या है 9x है, अब यहाँ पे क्या करना क्या है कि -12 है ना, पहले -12 को लिख लीजिए, लिख दिए। अब यहाँ माइनस इधर क्या हो गया प्लस हो गया, प्लस 10y हो गया। अब करना क्या है 9x है, 9x भी रख दीजिए। अब ये रुकिए एक काम करिए, ये गुना में इधर क्या करिए भाग में भेज दीजिए, इसको क्या करिए भाग में दिए, -12 प्लस 10y अब बटे कितना हो गया 9। इसको समीकरण नंबर क्या मान लेंगे हम लोग 3 मान लेंगे। किस क्या मान लेंगे 3, क्यों, क्योंकि 1 2 मान चुके हैं पहले, इसको मानेंगे तो मानेंगे क्या फिर 3 ही मानना पड़ेगा, या तो आप a मान लीजिए या तो m मान लीजिए। अब इसको करना क्या है, इसको समझिए, करना क्या है कि x का मान समीकरण किधर रखने पर 2 में रखने पर, किस में रखने पर 2 में। तो यहाँ लिख देते हैं x का मान समीकरण 2 में रखने पर, किस में रखने पर 2 में। तो समीकरण 2 देखिए कहाँ है, समीकरण 2 आपका यहाँ है ना, तो इसको लिखिए 2x प्लस 3y बराबर दिया हुआ है 13, ये दिया गया है ना, इसको लिख दिए। अब देखिए 2x है तो, लेकिन x का मान है ना, x का मान है पूरा रखा गया है, तो x के जगह पर रख दीजिए आप, क्या है -12 प्लस 10y, -12 प्लस 10y अब बटे में फिर कितना है 9 है ना, 9 भी लिखिए, फिर प्लस है प्लस 3y बराबर कितना है 13, इसको भी लिख दिए। अब देखिए प्लस गुना माइनस, माइनस 12 दूना 24, फिर प्लस से प्लस 10 दूना 20y, ये रखिए। अब बट्टे कितना है 9, प्लस में प्लस 3 है 3y बराबर कितना है 13, इसको ले आए उठा के। अब देखिए कुछ नहीं नीचे तो हम लोग 1 मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं 1, तो लिखना चाहे 1 तो लिख भी सकते हैं, नहीं लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 9 और एक एलसीएम निकालेंगे कितना निकलेगा 9, क्या निकलेगा 9। अब 9 से भाग देंगे तो ये क्या कितनी बार में कटेगा एक बार में, तो 1 से पूरे गुना करेंगे यही रहेगा, तो -24 प्लस 20y बराबर है, यहाँ पे प्लस से प्लस रखिए 1 भागा 9, तो 9 बार में कटा, 9 गुना 3 9 तिया 27, 9 तिया कितना निकल गया 27y बराबर कितना है 13, बराबर कितना लिखेंगे हम लोग 13 लिख दिए। उसके बाद देखिए अब करना क्या है, -24 है 24 लिखिए, ये भी प्लस में ये भी प्लस में, प्लस गुना प्लस तो क्या होता है हमारा प्लस ही होता है। अब देखिए 20 और 27 कितना हो गया 47y, और फिर क्या करिए अब यहाँ नीचे एक है ना, अभी रुकिए 1 मिनट पहले इसको 9 रख लीजिए, रख दिए। उसके बाद फिर बराबर कितना है 13 भी रख दिए। अब जो है करना क्या, नीचे 1 है ना, 1 से पूरे गुना करेंगे यही रहेगा, तो इसको लिख दीजिए -24 प्लस 47y बराबर कितना है 13 नमा कितना होता है 117, 13 नमा कितना होता है 117, तो 117 लिखिए आप। उसके देखिए ये भी बिना xy, ये भी बिना xy, तो उसको उस तरफ भेज देते हैं, तो -47 नहीं माइनस नहीं प्लस है 47y है 117, और यहाँ में माइनस, इधर जा क्या हो गया प्लस कितना हो गया 24, प्लस कितना हो गया 24। अब देखिए 47y है 47y रखिए बराबर 124 जोड़िए, 7 4 11 के 1 2 और 1 3 और यहाँ से 4, अच्छा 1 1 1 में 1,
अब ये गुना में इधर क्या हो गया, भाग में, यानी y बराबर जो निकल गया 141/47। इसको 47 से भाग देंगे तो 3 बार में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 3 बार में क्या होगा, कट जाएगा। 27 से भाग देंगे तो ये 3 बार में क्या हो गया, पूरा कैंसिल हो गया। तो y बराबर कितना निकल गया हमारा, 3। y बराबर कितना निकल गया, 3। अब यही y का मान जो है समीकरण किस में रखेंगे, 3 में रखेंगे। किस में रखेंगे, 3 में। तो यहाँ लिख देते हैं y का मान समीकरण नंबर किस में रखने पर, 3 में रखने पर। किस में रखने पर, 3 में रखने पर। तो देखिए 3 क्या दिया हुआ है कि माइनस, पहले लिख देते हैं x से x, यहाँ पे x से x बराबर लिख देते हैं पहले। उसके देखिए क्या है, -12 + 10y, -12 + 10y। अब बट्टे में कितना है देखिए तो 9 है ना, तो 9 भी लिख दीजिए आप, 9 लिख दिए। x से x, अब क्या करेंगे, -12 है, -12 प्लस से प्लस 10 से 10 गुना y की जगह पे क्या रखना हमको, 3। y की जगह कितना रखना है, 3, तो 3 लिख दिए। अब बट्टे कितना है, 9, 9 भी लिखे। यानी x बराबर जो आएगा अब, तो -12 है, -12 और 10 दिया 30, 30 लिख दिए। बट्टे में कितना है, 9, 9 लिखेंगे। उसके x बराबर 30 में से 12 घटेगा कितना बचेगा, 18। कितना बचेगा, 18। बट्टे कितना है, 9, कितना बचा, 18/9। तो 9 दूना 18, यानी x बराबर कितना निकल गया, 2। और y बराबर कितना निकल गया, देखिए यहाँ पे 3। यानी कि x का भी मान पता चल गया और y का भी मान पता चल गया।